जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का प्रकाश के अपवर्तन क्या है, हम लोग चैप्टर 2 फिजिक्स के प्रकाश के अपवर्तन देखने वाले हैं। जिसमें हम लोग का आज टॉपिक क्या है, आज हम लोग का टॉपिक है, देखिए क्या है, बोला आपकी लेंस के लिए किरण आरेख की बनावट। क्या देखेंगे? लेंस के लिए किरण आरेख की बनावट देखेंगे। तो पहला देखिए बोला है प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण। किसकी दिशा में? प्रकाश केंद्र। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोला जो है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश केंद्र। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो ओ से। किससे? ओ से। किससे डिनोट करते हैं? ओ से। यहाँ भी ओ लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश केंद्र। तो प्रकाश क्या बोला आपका? पहला बोला आपका प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण, मतलब प्रकाश केंद्र की दिशा में किधर जाएगा? प्रकाश केंद्र से होकर जाएगा। तो बोला आपका कि प्रकाश केंद्र की दिशा में जाने वाले किरण ना बिना विचलन, बिना विचलन क्या होता है? सीधे नहीं। देखिए प्रकाश केंद्र में डाले किरण, अब बिना विचलन क्या होगा? सीधे निकल गया। क्या हो गया? बिना विचलन क्या हो गया? किरण सीधे निकल गया। और लेंस अवतल हो या अवतल, दोनों में क्या होता है? बिना विचलन के सीधे आपका निकल गया। याद है प्रकाश क्या है? प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधे निकल जाती। क्या था? बिना विचलन के सीधे निकल जाती थी। वही लिखा हुआ आपका लेंस के प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधे निकल जाती। क्या था? बिना विचलन के सीधे निकलती। याद रखिए प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद सीधे निकल, क्या होती है? सीधे निकल, ना मुड़ेगी ना कुछ ना होगा, इसका कोई विचलन नहीं होगा, ना मुड़ेगी, मतलब विचलन मतलब मुड़ना होता है। क्या होता है? मुड़ना मतलब सीधे निकल जाए, कोई विचलन इसका नहीं होगा। तो याद रखिए प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती है। ये फिगर आप याद रखिएगा, इतना लिखने की कोई जो नहीं, अपने आप याद हो जाएगा। याद रखिए लेंस से मतलब प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, देखिए लेंस से अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर किरण। क्या बोला है? मुख्य अक्ष के समांतर। हम लोग इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कहते हैं। तो वही बोला आपका मुख्य अक्ष के समांतर किरण, चाहे किरण। क्या बोला है? मुख्य अक्ष के समांतर किरण। तो बोला आपका ये आपका देखिए मुख्य अक्ष है ना, इसको हम लोग मुख्य अक्ष मानते हैं। क्या मानते हैं? मुख्य अक्ष। तो यहाँ से किरण गुजरा तो मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरे एक दूसरे के समांतर है ना, तो मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से? फोकस से। कहाँ से? फोकस से होकर जाती है। ये कब? उत्तर लेंस में काम करे, लेकिन अवतल लेंस में थोड़ा सा नीचे है। मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से आती हुई, क्या होता है? फोकस से आती हुई प्रतीत होता है, मतलब फोकस पर फोकस होकर जाती नहीं है, लेकिन आती हुई प्रतीत होती है। देखिए इस वस्तु को लेकर कहाँ से प्रति अति आ रहा है? किरण यहाँ से, लेकिन किरण कहाँ से गया है? यहाँ से। तो आपका किरण गया यहाँ से, लेकिन यहाँ पर कोई वस्तु ठहरा है, तो उसको क्या लगेगा? किरण यहाँ से आ रहा है। कहाँ से? फोकस से आ रहा है। तो इसलिए बोला है मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ? फोकस से आती हुई प्रतीत होती। कब? जब ये अवतल लेंस क्या है? अवतल लेंस में। कब? अवतल लेंस भी कार्य करेगा, उत्तल लेंस में फोकस होकर जाती है। तो याद रखिए जब मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस क्या है? फोकस या फोकस से होकर जाती है या फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। दोनों एक ही दाब बोल लेंगे हम लोग। तो बोला आपका मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण लेंस से क्या है? लेंस से क्या है? लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब आपको दोनों बात एक ही में बोल दी कि अगर वो अवतल लेंस रहेगा तो आती हुई प्रतीत होगा, और उत्तल लेंस होगा तो आपका होकर जाती, क्या? जाती हुई प्रतीत। देखिए गया ना इधर से किरण, यहाँ मुख्य अक्ष से समांतर किरण कहाँ? लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गया, लेकिन यहाँ फोकस से होकर नहीं गया, आती हुई प्रतीत होता है। यह था आपका मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्या आपका बोल रहा है? फोकस की दिशा में आपतित किरण। क्या है आपका? क्या है? फोकस की दिशा में आपतित किरण। इस बार हम लोग कहाँ से फोकस की दिशा में गुजारेंगे किरण, तो कहाँ से होकर जाते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो बोला आपका देखिए फोकस से क्या है? फोकस से गुजारने पर पता लेंस से अपवर्तन के बाद क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर क्या निकलती है? मुख्य अक्ष के समांतर। इसमें भी देखिए फोकस पर जब गुजारते हैं किरण को, जब फोकस पर किरण को गुजारा जाता है तब क्या आपका? ये आपका मुख्य अक्ष, क्या आपका? मुख्य अक्ष के समांतर किरण। क्या? मुख्य अक्ष के समांतर किरण निकल जाती है आपका। क्या हुआ? मुख्य अक्ष के समांतर किरण निकलती है। तो याद रखिएगा जब क्या है? जब फोकस की दिशा में आपतित किरण, फोकस की दिशा में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। इसमें भी है फोकस की दिशा में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर। तो याद रखिए लेंस अवतल हो या उत्तल, जब फोकस से गुजरने तो कहाँ होगा? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी किरणें। तो ही लिखा हुआ आपका कि जब प्रकाश की कोई किरण लेंस के फोकस की
दिशा में आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती, क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। बोला है जब प्रकाश की दिशा, क्या बोला है, जब प्रकाश की कोई किरण लेंस के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन का मुख्य अक्ष के समांतर निकलते हैं। आप यहाँ से खुद नहीं, यहाँ से याद करिए। क्या बोला, जब प्रकाश की कोई किरण लेंस के, क्या है, लेंस के फोकस से होकर जाती है तो वह लेंस से अपवर्तन का मुख्य अक्ष के समांतर निकलती, क्या होती है, समांतर निकलती है आपका। अब क्या आपका उत्तर लेंस में बने प्रतिबिंब, क्या देखेंगे हम लोग, उत्तर लेंस में बने प्रतिबिंब। तो बोला आपका उत्तर लेंस में हम लोग प्रतिबिंब बने तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या देखिए। उत्तर लेंस ही हो गया, ये आपका प्रकाश केंद्र हो गया, यहाँ पर F1 हो गया, यहाँ पर F2, यहाँ पर 2F1, यहाँ पर 2F2। मान लो कि वस्तु हम यहाँ रखेंगे तो कहूँ भी रख सकते हैं आप वस्तु, या समझा रहे तो इसको हम लोग ए बी क्या मानेंगे। अब मान लीजिए इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया, कहूँ भी बना, मान लीजिए कि बन गया तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, ए डैश बी डैश, यही ना मानेंगे। तो वही आपको लिखा गया है, बोला है कि ओ लेंस का प्रकाश केंद्र, तो वो को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस का प्रकाश केंद्र। लेंस अवतल होगा या उत्तल, दोनों के लिए काम करेगा। F1 और F1 O F2 लेंस के मुख्य अक्ष, क्या बोला है, देखिए F1 O F2 लेंस के मुख्य फोकस अक्ष, बोले कहते लेंस के मुख्य अक्ष, क्या, सॉरी, लेंस के मुख्य अक्ष। अब बोला है F1 तथा F2 लेंस के दोनों ओर की फोकस दूरी, क्या है, F1 तथा F2 लेंस के दोनों ओर की फोकस दूरी है। 2F1 तथा 2F2 लेंस के फोकस की दूरी की दुगनी दूरी पर के बिंदु। तो बोला है कि इसको ना 2F1 और 2F2 के हम लोग लेंस के फोकस की दुगनी दूरी मानते हैं, क्या मानते हैं, दुगनी दूरी। इसको हम लोग क्या मानते हैं, दुगनी दूरी मानते हैं। देखिए याद रखिएगा, ओ को हम लोग क्या, लेंस का प्रकाश केंद्र मानेंगे। F1 O F2 लेंस के मुख्य अक्ष है। F1 तथा F2 को लेंस के दोनों ओर की फोकस दूरी मानेंगे। 2F1 तथा 2F2 लेंस के फोकस की दूरी की दुगनी दूरी पर के बिंदु, क्या है, दुगनी दूरी पर के बिंदु हो जाएगा आपका। तो ये आप क्या है, तो आज का वीडियो हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक समाप्त करें। वीडियो अच्छा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक समाप्त करें। अब अगला जो टॉपिक है ना हम लोग को लेंस पे, उत्तर लेंस में बने प्रतिबिंब, क्या है, उत्तर लेंस में बने प्रतिबिंब के बारे में जाने का है कि इससे आपका क्वेश्चन आता है। तो 6 गो है, 6 को बहुत अच्छे तरह से हम लोग समझेंगे। अगला वीडियो जल्द ही आने वाला आपका।